तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, लाभदायक स्टॉक का चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चन, कि कौन वाला लाभ करेगा, कौन वाला लाभ नहीं करेगा, कौन वाला हमारे लिए लाभदायक है, कौन नहीं है, इस पर क्वेश्चन है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको पेश करता हूं। निम्नलिखित में किस स्टॉक का निवेशक के लिए रुपया लगाना अच्छा होगा? एक में पहला में कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, 105 की दर से 5%, और दूसरा में कह रहा है 95 की दर से 6%। अब यहां पर देखना होगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो किस में पैसा आप लगाएंगे, किस में पैसा, ये निर्भर आपको करता है। निर्भर क्या करता है? तो आपको ठीक है यार, देखो ये 5% दे रहा है, ई वाला को देखो कितना परसेंट दे रहा है, कितना में 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 100 बटे कितना हो गया 21। इसमें क्या फायदा मिल रहा है 100 बटे 21। यहां पर देखो 695 यानी 600 बटे 95, 600 बटे, तो इसको भी 600 कर देते हैं, इसको भी, तो 600 हो जाएगा। 21 में 6 से गुना कर देंगे, 21 में 6 से कितना हो जाएगा 100, यहाँ 600 बटे 95। बड़ा कौन है, क्यों बड़ा है समझ में आया? ये 600 रुपया को 126 भाग में बांटा गया और 600 रुपया को इसको 95। तो बुर्बक आदमी भी रहेगा तो क्या करेगा, इसमें पैसा लगाएगा, इसमें लगाएगा। आज आप देखेंगे कि 30% मर्डर, कितना परसेंट, किसके लिए हो रहा है पता है? इसी के लिए हो रहा है। नहीं समझा? जैसे कोई इंसान इस पर किसी को बात कर लिया, किसी को, इसको, और दूसरा ब्रोकर उसको ये दिला दिया, दूसरा ब्रोकर, बोलो कस्टमर किसको लेगा, इसको लेगा। अब इसको छोड़ेगा, इसको, तो ये उसको छोड़ेगा, ये उसको छोड़ेगा। आप देखेंगे कि खास करके पटना में कुछ कुछ जमीन ऐसा है जिसको 2-3 आदमी ने बेच दिया है। कितना आदमी बेच दिया है? 2-3 आदमी। एगो बेचवा दिया अपना सास से, और दूसरा उसका पुतोहू से, और तीसरा उसका ससुर से भी बेचवा देगा, और जमीन लेने वाला ले लेगा। समझ लो बात को? अब बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मर्डर नहीं होगा। आप पटना शहर में, आप राजीव नगर में चले जाइए, प्रत्येक जमीन इसी टाइप का है, प्रत्येक जमीन, क्योंकि वहां पर देना है आपको पावर, क्या देना है, तो कोई दादा से पावर ले लिया, कोई उसका बेटा से ले लिया, कोई उसका पोता से ले लिया, अब तीनों जमीन ले लिया है, तीनों जमीन। अब वो तीनों जो है ईंट गाड़ने जाता है एक दिन, तो बताओ तीनों में से 2 आदमी या तो भाग जाएगा, या तो 2 आदमी क्या होगा बताओ, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ये कमीशन की जहां पर बात है कि कौन कमीशन सही है, कौन कमीशन सही नहीं है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला है 107 के दर से 10%, 97 के दर से 9%। आगे करने, अब तो देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता। यानी यहां पर अगर 5% के, यहां तक आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि आज जो हम लोग को जो काम हो रहा है वह कैसे करना है, यह जानना
बिल्कुल जरूरी है। अगर ये चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होगा। अब 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि 5% स्टॉक से 160 रुपया की वार्षिक आय होती है, तो स्टॉक की कुल संपत्ति कितनी है? स्टॉक की कुल संपत्ति कितनी है? 5 रुपया आय होती है कितना में? 100 रुपया में। तो यहां एक में कितना हो जाएगा? 100/5, 20 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? और वो 160 रुपया आमदनी होता है। कितना आमदनी होता है? 160। तो अब देखो कैलकुलेशन अगर हमारे साथ करोगे तो हम तो बड़ा इजी ढंग से करने का प्रयास करते हैं। इजी ढंग से करने का। यहां पर ये 20 रुपया हुआ फायदा। कितना हुआ? 160 है। कितना है? तो 160 गुने का हो गया 20, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 16 दूना 32, यानी टोटल फायदा हो जाएगा 32। कितना फायदा हो जाएगा? करने आया कि नहीं आया? बोलो। अगला प्रश्न है कि किसी कंपनी को 500 शेयर 10% वार्षिक लाभांश वाले अधिमान स्टॉक के हैं, 2500 शेयर समान स्टॉक के हैं। यदि अधिमान स्टॉक और समान स्टॉक दोनों का अंकित मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया है? तो एक कंपनी द्वारा दी गई, तो वहां पर जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप कैलकुलेशन, यानी यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बाजार मूल्य है, क्या है? बाजार मूल्य पर आप देखिए कि आपके हिस्सेदारी में क्या प्रॉफिट आ रहा है। आपके हिस्सेदारी में आपके हिस्सेदारी में आपके हिस्सेदारी में किस पर लगाते हैं हम लोग? हमेशा बाजार मूल्य पर। किस पर लगाते हैं? किस पर लगाते हैं? करने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो आपको यहां पर शेयर एंड लाभांश में आप किसी भी कंपनी का जब शेयर लेते हैं तो ये पहले आप समझें कि वह शेयर लेना उचित है या उचित नहीं है। बहुत आदमी शेयर और लाभांश में, यानी शेयर लेकर के, जो शेयर का बिजनेस करके बहुत लोग जीरो भी हो गए और बहुत लोग हीरो भी हो गए। वो निर्भर करता है कि आप शेयर किसका ले रहे हैं। आप समाचार में हमेशा सुनेंगे ये कंपनी का शेयर इतना गिरा, इसका इतना गिरा, लेकिन आप किसी कंपनी का ऐसा भी सुनेंगे उसका शेयर बढ़ा, उसका शेयर। तो ये सोच समझ के डिसीजन लेना है। अब हम लोग अगले एपिसोड में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।